चैप्टर नंबर 10 अपस्मार चिकित्सा। विमर्श में देखना, अपस्मार की निरुक्ति बता रहे हैं। अपगता स्मृति यस्मिन रोगे स अपस्मार। ठीक है, जिस रोग में स्मरण शक्ति का अभाव हो या थोड़े समय के स्मरण शक्ति का नाश हो, उसको अपस्मार कहा जाता है। ठीक है, अपस्मार की निरुक्ति नीचे देखो कि क्या कह रहे हैं। स्मृते अपगम, ठीक है, स्मरण अपगम मतलब चले जाना, स्मरण शक्ति का थोड़ी देर के लिए नाश होना। प्राहुर अपस्मारम विषयविद, इसको वैद्य लोग अपस्मार बोलते हैं। तम प्रवेश विवश चेष्टा दी सत्व संप्रभात, याद रखना अपस्मार में। ठीक है, क्या मिलता है? त्रम प्रवेश, आंखों के सामने अंधकार आना, विवश चेष्टा, रोगी जीव हरकतें करेगा, और धी सत्व संप्लवात, धी सत्व संप्लवात है। कल हमने उन्माद पढ़ा था, जब उन्माद विषय लक्षण थे। ठीक है, दी विभ्रम था, यहाँ क्या है? दी सत्व संप्लवात। नेक्स्ट देखो, अपस्मार का निदान क्या है? विभ्रांत बहुदोषा नाम अहित अशुचि भोजनात्। अर्जुन, इससे क्या होगा? विभ्रांत से बहुदोषयुक्त आहार करने थे, बहुदोषा नाम अहितकर आहार करने थे, और अशुचि भोजन थे। रजस्तमो व्यायाम विहते सत्वे दोष आवृते हृदय। ठीक है, रजस्तमो व्यायाम विहरते हृदय का मतलब है जिस रोगी के शरीर में, ठीक है, रज और तम, ठीक है, रज और तम बड़े हुए हैं ऑलरेडी। रजस्तमोभ्याम विहते सत्वे, रज और तम क्या करते हैं? विहते सत्व, सत्व का नाश करने वाले, दोष आवृत हृदय, और हृदय में जाके आवृत होंगे। तो करते क्या है? चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेग आदि तथा मनस्य अभिहते नरणाम अपस्मार प्रवर्तते। ठीक है, तो करेंगे क्या? हो चिंता काम क्रोध भय शोक उद्वेग आदि कारण मन में ये सब चीजें उत्पन्न होगी, और जिस कारण क्या हो रहा है? रोगी को अपस्मार उत्पन्न होगा। अपस्मार की संप्राप्ति पूर्व देखिए, धमनी भी आश्रिता दोषा हृदय पीड़यन्ति ही, याद रखना। ठीक है, वो कह रहे हैं धमनी ही आश्रिता दोषा हृदय पीड़यन्ति ही। यहाँ पे धमनी वर्ड से मतलब है मनोवय स्रोत से। ठीक है, मनोवय मनोवय स्रोत, धमनी मतलब से मनोवय स्रोत, मनोवय स्रोत से फैले हुए दोष क्या करेंगे? हृदय का पीड़न करते हैं। ठीक है, पश्यति रूपानुपत्ति सफुरेति अपि। पश्यति मतलब क्या होता है? पश्यति मतलब गिर जाना। ठीक है, रूपाणी, सॉरी, पश्यति मतलब दिखना। क्या दिखता है पेशेंट को? पश्यति रूपाणी। ठीक है, पश्यति संति ही रूपाणी पतति प्रस्फुरति, पेशेंट के सामने अंधकार आएगा तो कुछ कुछ भी दिखा, फिर वो क्या था? पतति मतलब गिरना, गिर जाता है। जीवा अक्षी भ्रू श्राव लालो हस्तपाद च विक्षेपण। ठीक है, जीवा हस्ती भ्रू और लाला स्राव होता है, हस्तपाद में विक्षेपण उत्पन्न होगा। दोष वेग विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते, जैसे ही दोषों का वेग शांत होगा, दोष वेग विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते, तो पेशेंट को होश आ जाता है, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर 8, अपस्मार 4 प्रकार का। परिचक दोष है, संस्था वक्षत है, चतुर्विध वातज पित्त कफ सन्निपातज। नेक्स्ट देखो, वातज अपस्मार में क्या होगा? कंपते प्रदेशांतान, कंपते प्रदेश दंतान, प्रदेश वर्ड से मतलब पूरी बॉडी में कंपन होगा। दंतान, दांतों में भी कंपन होगा, दांतों में कंपन का मतलब दांतों को कटकटाता है। ठीक है, फेन उद्वमी, ठीक है, मुंह से फेन भी मिलेगा, झाग निकलेगा। श्वासती अपी, श्वासती अपी का मतलब है बड़ी स्पीड से श्वास लेता है। परुष अरुण कृष्णानी, बॉडी का कलर कैसा होगा? कृष्ण वर्ण या अरुण वर्ण, और सारा बॉडी परुष हो जाता है। पश्यति रूपाणी च अनिलात। नेक्स्ट देखो, पित्तज अपस्मार में पीत फेन अंग वक्र अक्ष। पीत फेन, पीत वर्ड से मतलब है, ठीक है, रंग पीला पड़ जाना रोगी का। फेन मतलब झाग निकलेगा। ठीक है, या फिर पीत फेन मतलब पीले रंग का झाग निकलेगा। वक्र अक्ष, मुख भी येलो कलर का हो जाएगा, अक्ष मतलब आंखें नेत्र भी पीले हो जाएंगे। पीत अस्रिक रूप दर्शन, सारी चीजों को पीला पीला देखता है। सारी चीजों को, जब अपस्मार का वेग आने लगेगा, पित्तज अपस्मार में सारी चीजों को येलोइश देखता है। स तीर्ण उष्ण अनल
व्याप्त लोकदर्शी। तीर्ण का मतलब क्या है? तृष्णा, ठीक है, प्यास लगेगा। उष्णता होगा, टेम्परेचर रेज जाता है उसका। अनल व्याप्त लोकदर्शी, अनल मतलब कि सारा लोक कैसे देखता है, सारी उसको सारी चीजें ऐसे दिखाई। अनल कहते हैं अग्नि को, अनल कहते हैं अग्नि को, सारी चीजें अग्नि से व्याप्त हो रखी हैं, ऐसा उसको दिखता है। किसको? पित्तज अपस्मार में, ठीक है। अर्चिष्मान स्वप्न, अर्चिष्मान स्वप्न मतलब कि सपने में अग्नि को देखना, वो रक्तपित्त का रोगी का लक्षण था, याद रखना। यहाँ कह रहे हैं अनल व्याप्त लोकदर्शी, ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। नेक्स्ट देखो, कफज अपस्मार में शुक्ल फेन, जाग आएगा शुक्ल वर्ण का, अंग वक्र आक्ष शीतो हरिष्ट अंगजो गुरु पश्य शुक्लानी रूपानी, सारी चीजों को शुक्ल वर्ण का देखता है। नेक्स्ट देखो, सन्निपात में तीनों के लक्षण मिलेंगे। सर्वैरते समस्तस्तु लिंगैर्गे त्रिदोष अपस्मार्च असाध्योय, और जो सन्निपात अपस्मार है असाध्य रहता है। अपस्मार्च असाध्योय शीनस्य ना अवदश्च, और तो जो कि शीन हो गया हो, ठीक है, उसका भी अपस्मार असाध्य रहेगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 13, पक्षादवा द्वादशादवा मासादवा कुपिता मला, ठीक है, 15-15 दिन पर, 12-12 दिन पर, या एक एक महीने पर, ठीक है। कुपिता मला का मतलब है यहाँ पे दोष पर कुपित होके अपस्मार का वेग उत्पन्न करने वाले होते हैं। नेक्स्ट नंबर 14, तैर आवृता नाम हरित स्रोतसाम मनसाम संप्रबोधनम। आवृत का मतलब क्या है यहाँ पे, और हृत स्रोतसाम मन प्रबोधनम का मतलब है, ठीक है, आवृत मतलब वात दोष जब आवृत कर देंगे। तैर मतलब जब तक वात पित्त का फरज और तम, ठीक है, हृदय और मन व स्रोतस को, ठीक है, आवृत ना कर दें, तब तक अच्छे से ज्ञान होता रहता है। लेकिन जब वो आवृत कर देते हैं तब क्या है, तब अपस्मार रोग उत्पन्न होता है। तीक्ष्ण आदो विषय कुर्यात कर्म वमन आदि भी, तो इसकी चिकित्सा क्या करनी है? दोषों ने हृदय को, मन व स्रोतस को क्या करा है? आवृत कर रखा है। इसकी चिकित्सा के लिए क्या करेंगे हम? तीक्ष्ण आदो विषय, आदो मतलब आदि में, स्टार्टिंग में क्या करना है? कुर्यात कर्म वी वमन आदि भी, तीक्ष्ण वमन तीक्ष्ण तीक्ष्ण संशोधन का प्रयोग करेंगे। अपस्मार की चिकित्सा में तीक्ष्ण संशोधन प्रयोग करने को बोल रहे हैं। नेक्स्ट, वातिकम बस्ती भूइष्टम पैतिकम प्राय विरेचनम, वातज अपस्मार में बस्ती, पित्तज में विरेचन, श्लेष्मिकम वमन प्राय, और कफज में वमन का प्रयोग करेंगे। पंचगव्य वृत्त के बारे में बता रहे हैं। पंचगव्य वृत्त अपस्मार में देंगे, ठीक है। 5 चीजें पड़ती हैं इसमें, देखो कौन कौन सी। गो शक्रिद दधि अमल, गो शक्री कहते हैं मल को, ठीक है, शक्री कहते हैं मल को। गो शक्रिद रस मतलब कि गो के मल का रस, ठीक है। फिर क्या? दधि अमल खट्टी दही। क्षीर मूत्र समगृतम सिद्धम, इसको पीने से क्या होता है? पिबेत अपस्मार कामला ज्वर नाशनम, अपस्मार कामला ज्वर नाशनम, ठीक है, इन सब का नाश करने वाला होता है ये घृत। नेक्स्ट महापंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत द्वे पंचमूल्य, द्वे पंचमूल का मतलब लघु पंचमूल प्लस बृहत पंचमूल, द्वे पंचमूल प्लस लघु पंचमूल प्लस बृहत पंचमूल, तो दोनों पढ़ देंगे इसमें। त्रिफला, ये क्या करता है? महापंचगव्य नंबर 2 देखिए, पंचगव्यम इति ख्यातम महत अमृत उपमम, ये जो महत मतलब बड़ा, ठीक है, महत मतलब बड़ा, महत मतलब महा, ये जो महापंचगव्य घृत बताया ये अमृत उपमम, अमृत के समान है। उसके बाद देखिए नंबर 24 में, अलक्ष्मी ग्रह रोग गणम चतुर्थ विनाशनम, अलक्ष्मी गणम ग्रह रोग नाशक है, और तो चतुर्थक ज्वर नाशक होता है। ये कौन? महापंचगव्य घृत। ब्राह्मी घृत देखिए, ब्राह्मी घृत नंबर 25, ब्राह्मी घृत में क्या पड़ेगा? ब्राह्मी सवरस वचा कुष्ठ शंख पुष्पी, नो नीड टू लर्न। क्या क्या है ये? पुराणम, पुराण का मतलब जब ब्राह्मी गीत का निर्माण करना है तो ब्राह्मी गीत को सिद्ध पुराने गीत में सिद्ध करेंगे। गृत उन्माद अलक्ष्मी अपस्मार पापनुत, याद रखना, उन्माद अलक्ष्मी अपस्मार पापनुत इस ब्राह्मी गीत। वचा आदि गीत, वचा आदि गीत देखिए, वचा आदि गीत प्लंकशा युक्तैर वात श्लेषा मात्मके गीतम, वात का अपस्मार नाशक है ये। अपस्मार में 28 नंबर श्लोक यमक प्रयोग करने को बोल रहे हैं। अपस्मार में यमक प्रयोग करने को वो कह रहे हैं, ठीक है। यमक मतलब किसी 2 स्नेह को मिक्स करना, आइदर घृत तैल, आइदर तैल वसा, एनी 2 स्नेह को ऐड करेंगे उसको यमक बोला जाता है। 3 स्नेह को ऐड करना उसको त्रिवृत बोलते हैं।
चारों स्नेह का प्रयोग एक साथ करना, ऐड करना, उसको महास्नेह बोला जाता है। 31 देखिए, आम्ल का अधिकृत पित्तज अपस्मार नाशक, आम्ल का अधिकृत पित्तज अपस्मार भेषजम। अपस्मार में अभ्यंग के लिए बता रहे हैं, हिंदी गलत लिखी है, उन्माद लिखा होगा, कट करके अपस्मार लिखना। अभ्यंग सर शब्द है बस्त मूत्र चतुर्गुणे, बस्त कहा जाता है बकरे को, बस्त कहते हैं बकरे को, ठीक है। वो कह रहे हैं अभ्यंग सारचप तेल, सरसप तेल का अभ्यंग करना है, ठीक है, उसको बस्त मूत्र, बस्त मूत्र मतलब बकरे के मूत्र में सिद्ध करके, सिद्धम स्यात् गोश शक्रिन मूत्रे स्नान उत्सादन एवं, स्नान के लिए उत्सादन के लिए गोशक्रिद और मूत्र का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट 33, कटप्पे आदि तेल, कटप्पे आदि तेल, ठीक है, इसका भी अभ्यंग करने के लिए बोलते हैं अपस्मार में, कटप्पे आदि तेल। नेक्स्ट वन 34, 5, 6 पलंकश आदि तेल, इंपॉर्टेंट दोनों ही, कटप्पे आदि तेल, पलंकश आदि तेल। 38, 38 देखिए, अपस्मार में धूपन किससे करेंगे, धूपन गर्म के लिए, ठीक है, पिपली, लवन, चित्रा, हिंगू, हिंगू शटी आदि, ठीक है, काकोली, सरसप, ये सब तीक्ष्ण द्रव्य हैं, इनके द्वारा धूपन गर्म करेंगे अपस्मार में, उत्सादन गर्म करने के लिए बोल रहे हैं वो अपस्मार में। उत्सादन के लिए कह रहे हैं अपेत राक्षसी, कुष्ठ, पूतना, ठीक है, पूतना का इज्जत सोनियो हृतकी, पूतना कहते हैं हृतकी को, केशी, चोरक, चोरक मतलब चोर पुष्पी, ठीक है, अपेत राक्षस की इज्जत सोनियो तुलसी, अपेत राक्षसी कहते हैं तुलसी को, याद रखना, अपेत राक्षसी तुलसी, ठीक है, तुलसी आदि के द्वारा क्या करेंगे, उत्सादन कर्म करना है। और किससे द्वारा करना है, नंबर 40 देखिए, जलोक शक्रित, जलोक में जलोका, जलोका के मल के द्वारा, ठीक है, जलोका के मल से करना है। नेक्स्ट देखिए, अपस्मार में नशे किससे देंगे हम, कपिल गवा मूत्रम नावरम परमहितम, कपिल, कपिल कहते हैं ब्राउन कलर को, कपिल रंग की गाय के मूत्र के द्वारा नावन नशे प्रयोग करना है, कपिल रंग की गाय के मूत्र से नावन नशे का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए, शव, श्रृगाल, विडाल आदि नाम, सिंह आदि नाम च शस्यते, ठीक है, शो कहा जाता है डॉग को, कुत्ते को, शो कहते हैं कुत्ते को, ठीक है, श्रृगाल कहते हैं गिद्ध को, ठीक है, विडाल, नेक्स्ट वन इज विडाल मतलब बिल्ली, सिंह शेर, ठीक है, इन सब के मूत्र के द्वारा नशे का प्रयोग करना है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, पूछता है एकदम। नेक्स्ट देखो, त्रिफलादि तेल अपस्मार, त्रिफलाई तेल कायस्थादिवर्ती अपस्मार में प्रयोग करेंगे, अपस्मार तथा उन्मादे सर्पदष्टे गरादिते, ठीक है, कायस्थादिवर्ती, अपस्मार उन्माद सर्पदष्टे सामने काटा हो, और गर, गर कहते गर विष में, ठीक है, विष पीते जितने विष का पान किया हो, इन सब में ये अमृत के समान कायस्थादिवर्ती, कायस्थ कहते हैं इलायची को, इलायची कौन सी, बड़ी इलायची, इलायची दो प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी, कायस्थ कहते हैं बड़ी इलायची को। नेक्स्ट देखिए, मुस्तादिवर्ती, मुस्तादिवर्ती, नंबर 50, उन्माद में धूपन के, नंबर 50, पुष्योधृतम शुन पित्त अपस्मार्गनम अंजनम, ठीक है, पुष्योधृतम, शून, शून कहा जाता है डॉग को, कुत्ते को, पुष्योधृतम शून पित्त अपस्मार्गन अंजनम तदेव सर्पिशाम युक्तम धूपनम परम मतम, यहाँ पे भी अपस्मार ही आएगा, उन्माद नहीं आएगा, ठीक है, पुष्योदित मतलब पुष्य नक्षत्र में इकट्ठा किया गया, क्या, कुत्ते के पित्त के द्वारा अंजन किया जाएगा, तो वो अपस्मार का नाश करता है। नेक्स्ट देखो, अतत्व अभिनिवेश, अतत्व अभिनिवेश है ना, एक प्रकार वाले 3 रोग जिसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, कौन कौन से थे, न्यास, अतत्व अभिनिवेश और
याद है, भूल गए? एको महागत, रोग संग्रह है। सुनता हूँ अभी, देखो क्या कह रहे हैं नंबर 44 में कि प्राक समुदिष्ट श्लोक स्थाने महाअगद। ठीक है, पहले ही बता दिया गया श्लोक स्थान। श्लोक स्थान इधर सोने ऑफ सूत्र स्थान। श्लोक स्थान किसको कहते हैं? श्लोक स्थान बोलते हैं सूत्र स्थान को। तो कह रहे हैं सूत्र स्थान में बता दिया गया। ठीक है, किसके बारे में? अतत्व अभिनिवेश के बारे में। तो अब डिटेल बताएंगे इसके। नेक्स्ट देखो, अतत्व अभिनिवेश का निदान। मलिन आहार शीलस्य। ठीक है, मलिन आहार का सेवन करने से वेगान प्राप्त निग्रहात। प्राप्त मतलब आए हुए वेगों को धारण करने से। ठीक है, आए हुए वेगों को धारण करने से। फिर क्या कह रहे हैं? शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि हेतु भी जस्य अति सेवते। आहार कैसा सेवन करना? आइदर शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष हेतु भी अति सेवित। यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब है यहाँ पे कि क्रमबद्ध सेवन करना। एकदम ठंडा हाथ है, साथ ही गर्म खा लेना। ठीक है, या फिर एकदम गर्मी में एकदम ठंडी में चले जाना, ठंडी से निकल कर एकदम उष्णता में चले जाना। शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष। ठीक है, हेतु भी अति सेवन है, अक्रमबद्ध सेवन करना इसका। ठीक है, मैंने क्या कहा था अभी कि एको महागत बोला किसको? अथवा अभिनिवेश को। तो तीन व्याधियां कौन कौन सी होती है? एक प्रकार की होती है, किसी ने नहीं बताया मेरे को। एक तो होता है अतत्व अभिनिवेश, दूसरा संन्यास, तीसरा उरुस्तंभ। ठीक है, संन्यास उरुस्तंभ अतत्व अभिनिवेश। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा? हृदय समुप आश्रित मनोबुद्धि वहा सिरा। ठीक है, दोषों को वेग को धारण किया। मलिन आहार, ठीक है, उसका सेवन करने से, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष का क्रमबद्ध सेवन करने से। ठीक है, इससे क्या होगा? जो दोष होंगे वो क्या करेंगे? हृदय समुप आश्रित, हृदय प्रदेश में आश्रित होके मनोवैह बुद्धिवैह सिराओं में स्थान संचय करेंगे और वहां पे दुष्टि करेंगे। दोषा संदुष्य तिष्ठन्ति रजो मोह आवृत आत्मनम रजस्तमोभ्याम बुद्ध्याम बुद्धि मनसी च अति प्रवर्तते। नेक्स्ट देखो, हृदय व्याकुले दोष अर्थ मूढ़ अल्पचेतने। लक्षण क्या होगा इसमें? हृदय व्याकुले। ठीक है, हृदय व्याकुली भाव होगा। मूढ़ अल्पचेतनम, अल्पचेतन की पेशेंट में कोई हलचल नहीं करता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। विश्वाकुरुते बुद्धि नित्य नित्य हित अहित। उसकी बुद्धि कैसी होती है? विषम हो जाती है। ठीक है, जो करना चाहिए वो नहीं करता और जो नहीं करता वो काम करता है। याद रखना किसका लक्षण है? जे विषमा कुरुते बुद्धि नित्य अनित्य हित अहित अततो अविनिवेश। चिकित्सा क्या करेंगे अततो अविनिवेश की? हम स्नेहन स्वेदन संशोधन वमन आदि भी। स्नेहन कर्म स्वेदन कर्म संशोधन करेंगे, वमन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मिद्य अन्नपान उपचारित। फिर करें मिद्य अन्न का प्रयोग करना। मिद्य मतलब वो आहार जो दिमाग के लिए, ठीक है, मेधा शक्ति को बढ़ाने वाले हों, ऐसे आहार का प्रयोग करना है। नंबर 62 देखिए, ब्राह्मी स्वरयुक्तम पंचगव्य उदाहृतम तत्सेव्यम शंखपुच्छी च यह च मेद्य रसायनम। ब्राह्मी स्वरस द्वारा, ठीक है, मतलब कि ब्राह्मी स्वरस द्वारा सिद्ध किया गया घृत मतलब ब्राह्मी घृत, पंचगव्य उदाहृतम पंचगव्य घृत, शंख पुष्प की, ठीक है, या फिर मेद्य रसायन, इनका प्रयोग करना है। किसमें? अतत्व अभिनिवेश में। आश्वासन चिकित्सा देंगे इसमें। नेक्स्ट देखो 64, प्रुंजात तेल लहसुन पैसा वास्तावरी ब्राह्मी स्वरस पुष्टसम पचात मधु संयुक्ताम। इसमें चार योग आ रहे हैं। पहला क्या कह रहे हैं? प्रुंजात तेल लहसुन। ठीक है, लहसुन तेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लहसुन तेल मतलब लहसुन को तिल तेल में सिद्ध करके लहसुन तेल का प्रयोग करना है। पैसा व शतावरी में, पैसा कहते दूध को, दूध के साथ शतावरी का प्रयोग, या फिर ब्राह्मी सवरस पुष्टयुक्तम, दूध के साथ ब्राह्मी सवरस का प्रयोग, या फिर दूध के साथ कुष्ठ का प्रयोग। तीन चीजें होगी, पैसा व शतावरी ब्राह्मी कुष्ठ रस। ठीक है, दूध के साथ शतावरी का प्रयोग, दूध के साथ ब्राह्मी सवरस का प्रयोग, दूध के साथ कुष्ठ रस का प्रयोग, लहसुन तेल का प्रयोग।
नेक्स्ट देखिए, वचा च मधु संयुक्ताम, वचा का प्रयोग करना हनी के साथ, ठीक है, किसमें, अतत्व अभिनिवेश में। याद रखना योग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपस्मार में रसायन चिकित्सा करेंगे हम। 65 दुश्चिकित्स्यो ही अपस्मार चिरकारी कृत सापद तस्माद रसायनेन प्रायश्च समुपचारेत। जो अपस्मार चिरकारी हो, ठीक है, दुश्चिकित्स्य ही अपस्मार चिरकारी, लंबे समय से बना हुआ है, चिकित्सा करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, उसमें कह रहे हैं रसायन चिकित्सा का प्रयोग करना है, ठीक है, रसायन का प्रयोग करना है। ये इतना सा कोटेशन आया था। दुश्चिकित्स्य ही अपस्मारी चिरकारी कृत सापद, वहां क्या प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारे को क्या, जल अग्नि दुर्म शल्य विश्वेभ्यो च सदा रक्षेद उन्मादिनम च एव सद्य प्राण हता ही ते। वो यहाँ पे उन्माद नहीं, यहाँ पे ये बात उन्माद और अपस्मार दोनों के लिए आ रही है कि इन रोगियों को, ठीक है, जल के आसपास, अग्नि के आसपास, ठीक है, ध्रुम शैलिब्य विष के आसपास नहीं जाने देना चाहिए। क्या पता कहाँ अपस्मार के रोगी को अपस्मार का वेग आ जाए और वो पानी में गिर जाए, पहाड़ पे जाए, पहाड़ पर आ जाए, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। यदि अग्निवेश तंत्र चर प्रतिसंस्कृत अप्राप्त दृढ़ संपूर्त चिकित्सा स्थाने अपस्मार चिकित्सा नाम 10वां अध्याय समाप्तम। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर ये जो श्लोक दिया है सेकंड थर्ड टू लास्ट, इसमें थर्ड टू लास्ट श्लोक नंबर कौन सा है? 66, हाँ जी, इसमें रक्षेदु उन्मादन लिखा है, ये सही लिखा है कि यहाँ पे अपस्मार आना चाहिए? नहीं, उन्मादन अपस्मार दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रक्षेत उन्मादिनम लिख दिया है सिर्फ इन्होंने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टीकाकार चक्रवाणी जी बोलते हैं फॉर बोथ उन्माद एंड अपस्मार दोनों के लिए ही कहते हैं ये, ठीक है। ठीक है। याद ऊपर लिख लेना फॉर बोथ अपस्मार एंड उन्माद। नेक्स्ट देखो, शतशीन चिकित्सा। शतशीन का क्या मतलब है? शत मतलब शत हो जाना, घायल हो जाना, चोट लग जाना, उसके कारण से चोट लग जाना, शीन हो जाना उस कारण से, ठीक है। तो निदान क्या है, पहले उर्क शत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चेस्ट रीजन में शत होना, उर्क शत का निदान है। उर्क शत से यहाँ पे मीनिंग है लंग्स में, ठीक है, फुफ्फुस में शत होना। देखो, धनुष आयस तस्य अत्यर्थम, ठीक है, इसका मतलब है कि अपनी शक्ति से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करना, किसमें, धनुष आदि कर्म में। भारवत हतो गुरुम, भारी आहार का उठाना, ठीक है, जितनी शक्ति है उससे अधिक ज्यादा भारी चीजों को उठाना। पत तो विषम अक्षयो बलि भी से युद्ध, अपने से अधिक बलवान के साथ युद्ध करना। पत तो विषम का मतलब है कि ऊंचे नीचे स्थान से गिर जाना। वृश्यम हयम व धावतम दाम्य व अन्य निग्रहत, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिना वृक्ष द्रव्य का सेवन करने से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज महानदी वा तो हायर वा सह दावत, बहुत ज्यादा बड़ी नदी में, ठीक है, तैरना, जितनी ताकत है उससे अधिक एनर्जी का यूज करना। ये सब निदान है उर्क्षत के, इसको देख लेना एक बार सारे। नेक्स्ट बता रहे हैं नंबर 8 में, स्त्रीषु च अति प्रतिसक्तस्य, ठीक है, स्त्रियों के साथ अति कामना करना। रुक्ष अल्प प्रमित अशिनम, रुक्ष अल्प मात्रा में और प्रमित आहार करना, जितनी भूख लगी उससे कम मात्रा में खाना खाना, ठीक है ना। इन सब से क्या होता है, उरु विरुध्यते तस्य विद्यते अथ विभज्यते, उरु प्रदेश में वेदना उत्पन्न होती है, जिस कारण से वहां पे क्या होता है, उरु प्रदेश में भेदन हो जाता है, ठीक है। तो नंबर 10 में देखो, इसमें होगा क्या फिर, शतक्षीण में क्रमाद वीर्य बल वर्ण रुचि अग्नि ही थे, क्रम पूर्वक पहले वीर्य का नाश होगा, फिर बल का, फिर अग्नि का। तो याद रखना चाहिए, क्रमात वीर्य बल वर्ण रुचि अग्नि ये थे, क्रमात क्रम पूर्वक वीर्य बल वर्ण रुचि अग्नि ये थे।
नेक्स्ट देखो, कासमानस्य च श्लेष्मा स रक्त प्रवर्तते। पेशेंट को खांसी आती है तो खांसी के साथ रक्त भी निकल जाता है। क्षत शीयते अत्यर्थम तथा शुक्र ओजो शीयत। यदि क्षतशील में क्षय अत्यधिक हो जाए तो क्या हो जाता है, शुक्र और ओज का भी क्षय हो जाता है। याद रखना ये तीनों चीजें, तो क्रम याद रखना। एक वीर्य बलवर्ण रुचि अग्नि हीयते, कासमान से श्लेष्मा स रक्त प्रवर्तते, स्त्रीषु अति प्रसक्त से रुक्ष अल्प प्रमित अशिनम। ये सब किसका निदान है, क्या है? अपस्मारक सॉरी शतक्षीण का कोई पूर्व रूप नहीं होता है। ठीक है, शतक्षीण और वात व्याधि इसमें कोई पूर्व रूप नहीं मिलता। अव्यक्त लक्षण तस्य पूर्व रूपम इति समृतम। ठीक है, अव्यक्त लक्षण तो देखो चोट लग रही है, अचानक से लगी, चोट लगने से पहले कोई पूर्व रूप नहीं आता है। ठीक है, अव्यक्त लक्षणम पूर्व रूप इसका नहीं होता कोई। वात व्याधि में भी कोई पूर्व रूप नहीं रहता है, तो वात व्याधि में क्या कहेंगे, अव्यक्त लक्षणम तेषाम। तेषाम वात व्याधियां बहुत सारी होती है, मल्टीपल होती हैं, तो इसलिए लिखा हो ना तेषाम। संस्कृत में तेषाम होता है फॉर मल्टीपल चीजों के लिए, सिंगुलर के लिए होता है तस्य। अव्यक्त लक्षण तस्य, तो याद रख लेना। अव्यक्त लक्षण तस्य और उरक्षत का पूर्व रूप। ठीक है, वात व्याधि अव्यक्त लक्षण तेषाम। अब लक्षण क्या होगा रुक्षत में, उरो रुक्ष शोणित सर्दी कासो शेषित शते। यदि उर प्रदेश में शत हो जाए चोट लगने पर क्या होता है, उर प्रदेश में रुक होगा, रुक मतलब वेदना, शोणित सर्दी और कास। ठीक है, शत के बाद यदि क्षीण भी हो गया, पेशेंट में क्षीणता भी उत्पन्न होगी, तो क्षीणता में क्या मिलता है, क्षीण में सरक्त मूत्रत्व पार्श्व पृष्ठ घटिग्रह। सरक्त मूत्रत्व इसमें मिलेगा सरक्त मूत्रत्व, याद रखना। ठीक है, शत का लक्षण अलग है, क्षीण का लक्षण अलग है। उर शत में क्या मिलेगा, उरुक शोणित सर्दी और कास। क्षीण में मिलता है सरक्त मूत्रता और पार्श्व पृष्ठ घटिग्रह। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र की साध्यता साध्यता देखिए, अल्पलिंग से दीप्त अग्नो साध्य बलवतो नव। यदि लक्षण बहुत अल्प हो, रोगी की अग्नि दीप्त हो, दीप्त अग्नो साध्य बलवतो नव, तो इस कंडीशन में ठीक है उरुक्षेत्र साध्य होगा। परिसंवत्सरो याप्य, एक साल पुराना शतक उरुक्षेत्र याप्य होता है। सर्वलिंगम तो वर्जित, सारा लक्षण है वो असाध्य रहता है। इसके साथ लिखो कुछ चीजें और, एक साल पुराना अर्शकश साध्य, एक साल पुराना शतशीन और या फिर वातरक्त अभी पढ़ा हमने याप्य, वातरक्त पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 29 में। उरक्षेत्र एक साल पुराना याप्य और 3 साल पुराना अतीत असाध्य। अब चिकित्सा क्या करेंगे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में चिकित्सा करेंगे उरु मत्वा क्षतम लाक्षा पैसा मधु संयुक्ताम। पूर्व प्रदेश में शत होने पर लाक्षा का प्रयोग करना है, किसके साथ, दूध और मधु के साथ। लाक्षा का प्रयोग करेंगे दूध और मधु के साथ। लास्ट में देखना क्या कह रहे हैं, यदि जठराग्नि की अल्पता हो, ठीक है, यदि पार्श्व और बस्ती प्रदेश में रुजा हो, रोगी की जठराग्नि अल्प हो, तो लाक्षा का चूर्ण मदिरा के साथ पिलाना चाहिए। ठीक है, देखो पार्श्व बस्ती रुजा च अल्प पित्त अग्नि समताम सुरायुताम। इसी लाक्षा का प्रयोग, यदि रोगी की अग्नि अल्प है, मंदाग्नि है, तो इसी लाक्षा चूर्ण का प्रयोग किस तरह करेंगे हम, इसी का प्रयोग हम मदिरा के साथ करेंगे लाक्षा चूर्ण का। नेक्स्ट देखो लाक्षादि शीर, लाक्षादि शीर उरक्षेत्र में यव का प्रयोग। ठीक है, यव खाने के लिए यव आहार देना रोगी को। मधु इलादी गुड्डी का, वेरी इंपॉर्टेंट, इति इलादी गुड्डी का। ठीक है, जो इति वाले योग होते हैं लास्ट में लिखा होता है ब्रैकेट में इति, तो वो याद रखना सारे के सारे कौन से अध्याय में आए, तो वही पूछे जाते हैं। इति इलादी गुड्डी का, गुटिका तर्पणी वृक्ष अरक्त वित्त नाश्यते। ये इलादी गुटिका क्या करती है, तर्पण कर्म करने वाली वृक्ष है, और तो और अरक्त वित्त का नाश करने वाली होती है, अरक्त वित्त नाश्यते। नेक्स्ट देखो इलादी गुटिका, इसकी डोज कितनी है, अक्षमात्र प्रमाण। देखो नंबर 22 में अक्षमात्रा ततश्चेका बक्षेद ना देने देने। ठीक है, अक्षमात्रा प्रयोग करनी है इसकी, डोज इसकी है अक्षमात्रा,
भेषज रत्नावली ने इसका रोग अधिकार बोला है रक्तपित्त, ठीक है। इलाजी गुटिका भेषज रत्नावली ने रक्तपित्त बोला है, मतलब कि रक्तपित्त रोग अधिकार में वर्णन किया आचार्य भेषज रत्नावली गोविंद दास जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। आचार्य क्या कह रहे हैं, गुटिका तर्पणी ब्रह्मणी रक्तपित्त नाशेत। नंबर 25 देखिए, यदि इसमें अतिरक्त प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में, तो क्या कह रहे हैं, रक्त अति प्रवृत्ति दक्ष अंड यूषतोयेन। दक्ष अंड किसको बोलते हैं, मुर्गी के अंडे को, ठीक है। यूष या तोय, तो कहते हैं पानी को। रक्त अति प्रवृत्ति होने पर मुर्गी के अंडे को प्रयोग करेंगे, आइदर यूष के साथ या पानी के साथ। वह पिबेद चटक अंडरसम वह पे रक्तम वह शाग जंगलम। चटक अंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, चटक अंड का प्रयोग करना है, या फिर शाग या फिर जंगल मास्टर्स का। नेक्स्ट देखिए, चूर्णेन पुनर्नवम, और तो और पुनर्नवा चूर्ण का प्रयोग करना है, रक्तशाली तंडुल सशर्करा, ठीक है। पुनर्नवा का प्रयोग करेंगे, रक्तशाली का प्रयोग करना है, और तंडुल शर्करा। नेक्स्ट देखो, अमृत प्राशगृत। अमृत प्राशगृत इसके लिए क्या कहते हैं चारे हमारे को, सुधा अमृत रसम प्राश्य शीन मासरस आशीनम, ठीक है। इसको सेवन करने से क्या होता है, सुधा अमृत रस और अमृत प्राशगृत, इसको सेवन करने से क्या होगा, शीन मासरस, ठीक है। सॉरी, इसको सेवन करने के बाद क्या करना है, क्षीर या मासरस का सेवन करेंगे, क्षीर या मासरस का सेवन करेंगे। स्त्री प्रसक्तान कृशान वर्ण स्वर हीनश्च ब्रह्मेत, क्या मतलब है इसका, ठीक है। जो स्त्री प्रसक्त के कारण क्षीण हो रखे हैं, वर्ण स्वर जिनके हीन हो रखे हैं, या फिर जो मोटे होना चाहते हैं फिल्म में, उनके लिए श्रेष्ठ है क्या, अमृत प्राशगृत। नेक्स्ट देखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, पुत्र मूर्छा, ठीक है, पुत्र की कामना करने वाले, वमन मूर्छा, हरिद योनि मूत्र आम्यान, हृदय रोग, योनि रोग, मूत्र रोगों में भी इसका प्रयोग करना है, इसका अमृत प्राशगृत का। तीनों कंडीशन याद रखना। नेक्स्ट वन इधर शब्द निष्ठा। शब्द निष्ठा किसको बोलते हैं, शब्द निष्ठा बोलते हैं गोक्षुर को, ठीक है। शब्द निष्ठा अधिकृत शतक क्षीण में, ऐसा ही हमने पढ़ा था क्या, त्रिकंटक आदि ने प्रमेय में पढ़ा था, त्रिकंटक आदि ने, त्रिकंटक भी गोक्षुर को ही बोला जाता है, ठीक है। त्रिकंटक आदि ने इंडिकेटेड प्रमेय शब्द निष्ठा अधिकृत शतक क्षीण में क्या कह रहे हैं, शब्द निष्ठा अधिकृत के लिए, धनु श्री मध्य भार अद्व, ठीक है, अधिक धनुष चलाने से, मद्यपान से, भार अपने से अधिक भारी चीजों को उठाने से, अथवा बहुत ज्यादा पैदल चलने से, अवघिन्ना नाम बल मास, ठीक है, ऐसा करने से जिन जो क्षीण हो रखे हैं और जो बल और मास को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए शब्द शादिकृत सत्तु का प्रयोग बता रहे हैं, सत्तु का प्रयोग, ठीक है, सत्तु प्रयोग करने को कह रहे हैं, किसमें, शतक क्षीण में। शतक क्षीण रक्त गुल में तो इदम, शतक क्षीण और रक्तपित्त के लिए श्रेष्ठ क्या, सत्तु, इतना याद रखना। नेक्स्ट इसमें सर्पीकुड़ आएंगे, ठीक है, 4 सर्पीकुड़ का प्रयोग बताएंगे शतकीन में। प्रथम सर्पीकुड़, द्वितीय सर्पीकुड़, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम सर्पीकुड़ के लिए क्या कह रहे हैं चारे हमारे को, 52 देखिए, गिरितम तू पित्ते अभिधिके लिहात बाते अधिके पिबेत। घृतम तू पित्ते अबे अधिके, यदि पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे, घृत के साथ इसको चाटना है, ठीक है। लिहाद वाते अधिके पीबेत, यदि वात बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे, यदि वायु बढ़ा हुआ है तो इसको पीना है पानी के साथ। देखो, इस घृत को पित्त के अधिक होने पर चाटने के लिए देना है, वायु के अधिक होने पर पीने के लिए देना है, याद रखना। ये कौन सा है ये घृत,
प्रथम सर्पी गुण। प्रथम सर्पी गुण क्या करता है ये? रेत वीर्य बल पुष्टि तैर अपी आशु। रेत वीर्य बल पुष्टि तैर आशु। आशु कहते हैं इमीडिएटली को, आशु बोला जाता है इमीडिएटली को, ठीक है। रेत वीर्य बल पुष्टि तैर आशु आम्य अप्युनात, मतलब कि इमीडिएटली बढ़ाने वाला होता है इन सबको, याद रखना। अगर आशु बढ़ा है तो प्रथम सर्पी गुण है। द्वितीय सर्पी गुण देखो, द्वितीय सर्पी गुण को बनाने के लिए कह रहे हैं भूर्ज पत्र वेष्टव्य, निर्माण करने के लिए औषधि को भूज पत्र में डालकर निर्माण करना है। क्या करता है ये? तान जगद्वा पलिकानाम शीर मध्य वा अनुपिबेत कफे, ठीक है। इसकी डोज कितनी है? 1 पल। पलिकाना मतलब 1 पल इसकी डोज है। 1 पल मात्रा में सेवन करना है और सेवन करने के बाद, ठीक है, इधर दूध या मध्य का पान करना है। शीर मध्य वा अनुपिबेत कफे, इसको पान करने के बाद इधर दूध का या मध्य का पान करना है। नेक्स्ट वन द तृतीय सर्पी गुण। तृतीय सर्पी गुण दत्वा सर्पी गुणान कुरायात कास हिक्का ज्वर। कास हिक्का ज्वर अपहान, कास हिक्का और ज्वर का नाश करने वाला होता है ये। यक्षमानम यमकम श्वास रक्त पित्त हलीमक, राजक्षमा का यमक श्वास का रक्त पित्त का हलीमक का नाश करने वाला। शुक्र निद्राशय, शुक्रशय निद्राशय की अवस्था में तृष्णा हन्यु कार्श्य सकामलकम, इन सब में प्रयोग करेंगे तृतीय सर्पी गुण। नेक्स्ट इज चतुर्थ सर्पी गुण, इसकी डोज कितनी है? बिल्व समान गुणान, बिल्व के समान इसकी डोज है, ठीक है। तेन सत्य रसादि नाम वृद्धा पुष्टि च विदंती, तेन सत्य इसको देने से, सद्य मतलब इमीडिएटली, ठीक है। रसादि नाम वृद्धा, रसादि धातुओं को इमीडिएटली बढ़ाता है कौन? चतुर्थ सर्पी गुण। पंचम सर्पी मुद्दक, ठीक है। 4 सर्पी गुण पंचमा सर्पी मुद्दक का वर्णन कर रहे हैं। शुच्यताम शीन शुक्राणाम रक्ते च उर्सी संस्थिते योनि दोष कृत श्राव हता नाम च शोषिताम, इंपोर्टेंट है। योनि दोष से यदि श्राव होता हो, योनि दोष हो, इन सब का नाश करने वाला होता है कौन? सर्पी मुद्दक। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भ अर्थिनाम गर्भश्च स्रवेद अद्याम म्रियते वाह, ठीक है। जो लोग गर्भ की कामना करते हैं या फिर जिनका गर्भ होने के बाद गर्भ स्राव हो जाता हो, ठीक है, मतलब कि इम्प्लांटेशन के बाद स्राव हो जाता हो। गर्भर्थिनाम गर्भश्च स्रवेद अस्याम म्रियते वा, इनके लिए पंचम सर्पी मोदक। नंबर 84, शतशीन में जितने वृक्ष योग होते हैं ना, जितनी वृक्ष औषधियां सबका प्रयोग करना है, ठीक है। और तो क्या करना है इसमें? दीप्तो अग्नि विधि रेश स्याद मंदे दीपन पाचन, अग्नि दीपन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अग्नि दीपन होने पर दीपन पाचन द्रव्यों का प्रयोग करना है। यक्षिनाम विहितो ग्राही भिन्ने शक्रिति च इष्यते, और ग्राही औषधियों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए सैंधवादी चूर्ण। सैंधवादी चूर्ण इसी तरह याद रखना, सैंधवादी चूर्ण शतक्षीण सैंधव तेल उरुस्तंभ, सैंधव तेल का रोग अधिकार उरुस्तंभ, अष्टांग लवन कफज मदात्य, अष्टांग लवन कफज मदात्य, अष्टांग लवन कफज मदात्य सैंधवादी चूर्ण है। इसमें 2 ही लवन पड़ते हैं, ठीक है। सैंधव लवन और स्वर्चल लवन, देखो पलिकम सैंधव शुंठी द्वेज स्वर्चल फले, कितने नमक पड़ते हैं सैंधवादी लवन में? 2। सैंधवादी चूर्ण में 2 ही नमक पड़ते हैं, एक तो सैंधव लवन एंड सेकंड वन इज द स्वर्चल लवन, ठीक है। दोनों एक पल, एक पल सैंधव लवन एक पल स्वर्चल लवन समप्रमाण में पड़ते हैं, याद रखना। नेक्स्ट वन शाडव प्रयोग। शाडव प्रयोग, शाडव क्या करता है? इति शाडव मंदानले शक्रित वेदे यक्ष्मी नाम अग्निवर्धनम, उस पर नागवला कल्प मतलब की रसायन का प्रयोग करना है। नागवला कल्प का क्या कह रहे हैं इसके लिए हम? एश प्रयोग पुष्टि आयु बल आरोग्य कर्म परम, इसको प्रयोग करने से क्या होता है? पुष्टि आयु बल और आरोग्य को बढ़ाने वाला, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जैसे नागवला कल्प का प्रयोग किया, उसी प्रकार से मंडूकपर्णी कल्पो एवं शुंडी मधुक अस्य तथा मंडूकपर्णी कल्प, सोंठ कल्प और
यष्टि मधु कल्प का प्रयोग करना है। ठीक है, याद रखना 4 कल्प प्रयोग आए इसमें, कौन कौन से? नाग वाला कल्प, मंडूक पर्णी, सोंड और यष्टि मधु मतलब मुलट्ठी, जिसको मधुक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये उत्तम यक्षिणाम पथ्य कासिनम रक्तपित्ती नाम, और तोर शतक्षीण में यक्षमा की, कास की और रक्तपित्त में। ठीक है, इन 3 अध्यायों में जो जो पथ्य आहार बताए गए उन सब का प्रयोग करना है। जो जो पथ्य यक्षमा में, कास में और रक्तपित्त में बताया गया है उन सब का प्रयोग करना है। उपेक्षिते भवेत तस्मिन अनुबंधो ही यक्ष्मणाम। आचार्य कह रहे हैं यदि शतक्षीण के रोग की अपेक्षा कर दिया, इसकी चिकित्सा ना की जाए तो वो यक्ष्मणाम, यक्ष्मा राज्यक्षमा में कन्वर्ट हो जाता है। इति अग्निवेश तंत्रे चरक प्रति संस्कृत अप्राप्त दृढ़ संपूर्ण चिकित्सा स्थान शतक्षीण चिकित्सा नाम 11 अध्याय समाप्तम। इसमें कोई डाउट तो बताओ। इसी के साथ लिख लेना सेंधवाई तेल जो आपको लिखवाया। ठीक है, आचार्य चरक ने गुरुस्तंभ बोला। ठीक है, सेंधवाई तेल, माधव निदान ने इसका रोग अधिकार आम बात बोला। माधव निदान ने सेंधवाई तेल का रोग अधिकार आम बात बोला। और देखो सेंधवादिवर्ती नेत्र रोग में, सेंधवादिवर्ती नेत्र रोग, ठीक है, सेंधवादिवर्ती नेत्र रोग। और लिख लेना नागवाला कल्प का प्रयोग किया उन्नीस शतक्षीण में। ठीक है, नागवाला रसायन का प्रयोग करते हैं राजक्षमा में। काश्यप ने कहा है, आचार्य काश्यप ने, नागवाला रसायन राजक्षमा, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का। वर्धमान नागवाला वही हो गया जो लिख लिया हमने। ठीक है, वर्धमान शिलाजित प्रयोग प्रमेय में, वर्धमान शिलाजित प्रयोग सूक्ष्म संहिता चिकित्सा स्थान देखेंगे। वर्धमान शिलाजित प्रयोग प्रमेय में, वर्धमान नागवाला शतक्षीण में।